मैं आपको चैप्टर 5 इंडिगो पढ़ाऊंगी। और इंडिगो का मतलब होता है नील की खेती। ये जो चैप्टर है इसमें 1917 की, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, तब की एक घटना बताई गई है कि किस प्रकार से बिहार में जमींदारी प्रथा लागू थी। और उस जमींदारी प्रथा में क्या होता था कि अंग्रेजों के पास जितनी भी फर्टिलाइज ज़मीन हुआ करती थी वो सब अंग्रेजों के पास होती थी और अंग्रेज उसके मालिक हुआ करते थे। और वो लोग इंडियन पीजेंट्स को, है ना, भारतीय किसानों को उस जमीन पर फसल उगाने के लिए अपनी जमीन ब्याज पे देते थे। लेकिन वो उसमें एक शर्त रख देते थे कि उस जमीन पर आपको उस जमीन के 15% हिस्से में उन किसानों को इंडिगो क्रॉप मीन्स नील की खेती ही करनी होगी। और उस फसल से, है ना, उस इंडिगो फसल से जो भी इनकम होगी वो सारी इनकम उन्हें अंग्रेजों को इंटरेस्ट के रूप में देनी होगी। और फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे पता चला कि जर्मन में आर्टिफिशियल इंडिगो होने लग गई, है ना। और आर्टिफिशियल इंडिगो होने से जो नेचुरल इंडिगो थी, जो प्राकृतिक नील की खेती थी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जब अंग्रेजों को ये बात समझ में आई तो उन्होंने चालाकी की और उन्होंने भारतीय किसानों के सामने एक शर्त रखी कि वे उन्हें उस 15% नील की खेती से तभी फ्री करेंगे जब वो उन्हें उस फ्री करने के लिए कुछ पैसा देंगे। तो जो बेचारे पुअर किसान थे, है ना, जो गरीब अनपढ़ किसान थे, उन्होंने तो क्षतिपूर्ति के रूप में, कंपनसेशन के रूप में उन्हें पैसा दे दिया। और जो कुछ पढ़े लिखे किसान थे उन्होंने कुछ वकील हायर कर लिए। अब क्या हुआ, जब वो गरीब किसानों को पता चला इस आर्टिफिशियल इंडिगो के बारे में, तब उन्होंने जब उन्हें पता चला कि आर्टिफिशियल इंडिगो आने से जो नेचुरल इंडिगो है, नेचुरल नील की खेती है, वो तो बंद करनी ही पड़ेगी क्योंकि उससे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, भविष्य में उससे लॉस ही लॉस होना है। तो जब उन्हें इस चीज़ का पता चला तो उन्होंने अपना पैसा अंग्रेजों से वापस लेना चाहा, लेकिन अंग्रेजों ने वो नहीं दिया। तो ये सारी जो घटनाएं हैं, इसी चीज़ से निपटने के लिए गांधी जी को चंपारण में बुलाया गया था। और किस प्रकार से गांधी जी ने चंपारण के किसानों को जमींदारी प्रथा से मुक्त कराया, वही इस चैप्टर में बताया। अब हम इसे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। और एक और बात मैं आपको बताऊं बच्चों, इसमें एक वर्ड आया है शेयर क्रॉपर। शेयर क्रॉपर का मतलब होता है बटाईदार। और बटाईदार क्या होता है? बटाई का मतलब होता है बांटना, शेयर। अब देखो ये जो वर्ड है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। शेयर क्रॉपर, शेयर का मतलब बांटना, आपस में बांटना। और क्रॉपर मीन्स फसल उगाने वाला। तो जो फसल उगाएगा वो अपनी फसल को बांटेगा, इसीलिए उसको हिंदी में कहते हैं बटाईदार। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। इंडिगो मीन्स नील की खेती। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in Central India। अब यहाँ पे लेखक कह रहा है कि जब मैं सेंट्रल इंडिया में बने हुए गांधी जी के आश्रम, जिसका नाम था सेवाग्राम, वहाँ पर उनसे मिलने गया। ये बात कब की है? 1942 की। तब ही सेड, उन्होंने कहा, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British। तब उन्होंने क्या कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये कैसे हुआ कि मैंने ब्रिटिश मीन्स अंग्रेज, है ना, अंग्रेजों को डिपार्चर मीन्स चले जाने के लिए और अर्ज मीन्स आग्रह किया, आग्रह करने का डिसाइड किया, निर्णय किया। इट वॉज इन 1917, यह 1917 की बात थी। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow। वह लखनऊ में, कौन? गांधी जी, है ना। गांधी जी बता रहे हैं सारी बातें
कि लखनऊ में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के 1916वें वार्षिक आंदोलन में गए थे। There were 2301 delegates. वहाँ पर 2301 प्रतिनिधि थे। डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि। एंड मैनी विजिटर्स, और बहुत सारे दर्शक थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग का मतलब कार्यवाही करना, और इस कार्यवाही के दौरान गांधी रिकाउंटेड मीन्स याद किया। गांधी जी ने याद करते हुए बताया, अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया। पीजेंट मीन्स किसान। एक किसान मेरे पास आया जो कि भारत के दूसरे किसानों की तरह ही दिखता था। पुअर एंड एमिशिएटेड। पुअर मीन्स गरीब, और एमिशिएट मीन्स दुबला पतला सा। एंड सेड, और उसने कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे ज़िले में आएँ। गांधी हैड नेवर हेard ऑफ द प्लेस, गांधी ने कभी भी इस स्थान के बारे में नहीं सुना था। इट वॉज इन फुट हील्स ऑफ द टावरिंग हिमालयास, और ये जगह कहाँ थी? टावरिंग मीन्स ऊंचे ऊंचे हिमालयास के फुट हील्स में। फुट हील्स मीन्स निचले हिस्से में। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल राज्य के पास। अंडर एन एशियंट अरेंजमेंट, एक प्राचीन अरेंजमेंट के अंतर्गत। द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, चंपारण के जो किसान थे वो शेयर क्रॉपर्स थे। मैंने पहले आपको बताया था ना बच्चों, शेयर क्रॉपर का मतलब, शेयर मीन्स बांटना और क्रॉपर मीन्स फसल उगाने वाले। तो फसल उगाने वाले अपनी फसल को बांटते थे, इसलिए उन्हें बटाईदार कहा जाता था। तो चंपारण के जो किसान थे वो बटाईदार थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं में से एक था। ही वॉज इलिटरेट, वह अनपढ़ था, बट रेजोल्यूट, लेकिन दृढ़ निश्चयी था। ही केम टू Congress session to complain about the injustice of the landlord system in बिहार। वह गांधी जी के पास क्यों आया था? क्योंकि वो बिहार में लैंडलॉर्ड सिस्टम मीन्स जमींदारी प्रथा के अंतर्गत जो इनजस्टिस हो रहा था, जो अन्याय हो रहा था, उसकी शिकायत करने कांग्रेस सेशन के पास आया था। एंड somebody had probably said, और probably में शायद किसी ने उससे कहा कि स्पीक टू गांधी, गांधी जी से बात करो। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, गांधी जी ने शुक्ला से कहा कि उनका कानपुर में अपॉइंटमेंट था। एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उन्हें भारत के दूसरे हिस्सों में भी जाने का उन्होंने कमिट कर रखा था, प्रॉमिस कर रखा था। मतलब कहने का ये है कि गांधी जी ने उससे कहा कि उन्हें अभी वक्त नहीं था। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, शुक्ला उनके साथ हर जगह साथ साथ गया। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, और फिर गांधी अहमदाबाद के पास उनका जो आश्रम था वहाँ वापस आ गए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला ने उनका आश्रम तक उनके पीछे पीछे गया। फॉर वीक्स, कई सप्ताह तक। ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, उसने कभी भी गांधी की साइड नहीं छोड़ी, मतलब गांधी के पास से वो नहीं गया। और उसने क्या कहा? फिक्स अ डेट, एक तारीख तय कर दो। ही बैग, उसने प्रार्थना की। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेंसिटी एंड स्टोरी, इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेंसिटी। अब क्या हुआ? गांधी जी उस शेयर क्रॉपर की, टेंसिटी मीन्स दृढ़ निश्चय, एंड स्टोरी, और उसकी कहानी से इम्प्रेस हो गए। और गांधी जी ने कहा, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच अ डेट, मैं इस तारीख को कलकत्ता में होऊंगा। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, मेरे पास आना और मुझसे मिलना और वहाँ से मुझे ले चलना।
मंथ्स पास्ट, अब इस बात को बहुत सा महीने गुजर गए। किस बात को? उन्होंने जो शुक्ला, राजकुमार शुक्ला था ना, उससे कहा था ना कि भाई कलकत्ता आना और मेरे साथ मुझे वहाँ से ले चलना। तो इस बात को मंथ्स पास, कई महीने गुजर गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हाउंचेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता। शुक्ला कलकत्ता में जो जगह फिक्स हुई थी ना, उस जगह पर हाउंचेस मीन्स उकड़ू बैठना, पैरों के बल बैठ जाना, बैठा हुआ था। When गांधी अराइव्ड, जब गांधी पहुँचे, ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, और उसने इंतज़ार किया जब तक कि गांधी जी फ्री नहीं हो गए। Then the two of them boarded a train for the city of पटना in बिहार, और फिर वे दोनों बिहार में पटना के शहर में ट्रेन में बैठकर चल दिए। There शुक्ला led him to the house of a lawyer named राजेंद्र प्रसाद। वहाँ पर शुक्ला उन्हें एक वकील जिसका नाम था राजेंद्र प्रसाद, जो कि who later became president of the कांग्रेस पार्टी, जो कि बाद में कांग्रेस दल के प्रेसिडेंट बने, एंड ऑफ इंडिया, और भारत के भी प्रेसिडेंट बने। याद होगा ना बच्चों आपको, राजेंद्र प्रसाद कौन थे? भारत के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, और कांग्रेस पार्टी के भी अध्यक्ष रहे। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, उस समय राजेंद्र प्रसाद टाउन से बाहर गए हुए थे। बट द सर्वेंट न्यू शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन हु पेस्टेड देयर मास्टर। लेकिन वो जो राजेंद्र प्रसाद थे, उनके सर्वेंट शुक्ला को जानते थे, और कैसे जानते थे? एक गरीब आम आदमी की तरह, ह्यूमन मीन्स आम आदमी की तरह, जो कि पेस्टेड मीन्स परेशान करना, जो कि उनके मालिक को परेशान किया करता था। किस लिए परेशान करता था? टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। इंडिगो मीन्स नील की खेती करने वाले जो शेयर क्रॉपर से बटाईदार थे, उनकी मदद करने के लिए बार बार उनके मालिक को वो आकर परेशान किया करता था। इस तरीके से जो राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट्स थे, वे शुक्ला को जानते थे। सो इसलिए दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विथ हिज कंपेनियन, इसलिए उन्होंने उसे, शुक्ला को, अपने कंपेनियन के साथ, अपने साथी के साथ वहीं रुकने दिया। गांधी whom they took to be another peasant, गांधी जिनको उन सर्वेंट्स ने एक किसान माना, बट गांधी was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire source। लेकिन गांधी जी को वेल मीन्स कुआं, कुएं से पानी लाने की अनुमति नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि उनकी बकेट से गिरा हुआ एक बूंद भी पूरे एंटायर मीन्स पूरे सोर्स को, पूरे स्रोत को पॉल्यूट कर देता, प्रदूषित कर देता, इसलिए गांधी जी को कुएं से पानी नहीं लेने दिया गया। हाउ डिड दे नो, वो कैसे जानते कि ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, कि वो अछूत नहीं थे? गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। अब गांधी जी ने सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाने का डिसाइड किया, विच वॉज इन रूट टू चंपारण, जो कि चंपारण के रास्ते में ही था। इन रूट मीन्स रास्ते में। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और पूरी इंफॉर्मेशन लेने के लिए किस बारे में? अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वॉज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। शुक्ला ने जितनी भी इंफॉर्मेशंस दी थी, उसके अलावा और अधिक इंफॉर्मेशंस लेने के लिए उन्होंने मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय किया। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी, और इसीलिए उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी को। और जे.बी. कृपलानी कौन थे? द आर्ट कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, जो कि प्रोफेसर थे मुजफ्फर के आर्ट कॉलेज में। whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिनसे वे टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में मिले थे। The train arrived at midnight
15 अप्रैल 1917। अब जो ट्रेन थी वो 15 अप्रैल 1917 की आधी रात को पहुंची। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विथ अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट। कृपलानी विद्यार्थियों की बहुत बड़ी संख्या के साथ स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे। लार्ज बॉडी का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। गांधी वहाँ पर 2 दिन तक रुके। कहाँ पर रुके? प्रोफेसर मलकानी के घर पर, मलकानी के घर पर। और प्रोफेसर मलकानी कौन थे? अ टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड। गांधी ने बताया कि उन दिनों ये एक असाधारण बात हुआ करती थी। फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, एक सरकारी प्रोफेसर के द्वारा मेरे जैसे आदमी को रखना एक बहुत ही असाधारण बात समझी जाती थी। इन स्मॉलर लोकेलिटीज़, और वो भी छोटी छोटी इलाकों में। द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल्स। भारतीय डरते थे वकीलों को। कौन से वकीलों को? जो कि होम रूल्स, स्वराज्य के नियम के जो एडवोकेट्स थे, वकील थे, उनसे सहानुभूति दिखाने से भारतीय डरते थे, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का रूल हुआ करता था। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर। अब क्या हुआ? द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट, एडवेंट मीन्स पहुँचने की, गांधी जी के पहुँचने की खबर और उनके जो मिशन था उसकी जो प्रकृति थी, मतलब वो किस काम से वहाँ पर आए थे, वो पूरे मुजफ्फरपुर में जल्दी ही फैल गई। एंड द चंपारण, और कहाँ फैल गई? चंपारण में भी। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन टू अराइव ऑन फुट। चंपारण से जितने भी बटाईदार थे, जितने भी शेयर क्रॉपर्स थे, वे पैदल चलकर आने लगे। एंड बाय कन्वेंस टू सी देयर चैम्पियन, और अपने चैम्पियन को, यहाँ पे चैम्पियन बोला गया है ना, क्योंकि गांधी जी उनके लिए ही वहाँ पर आए थे। तो चंपारण के जो शेयर क्रॉपर्स थे वो पैदल और कुछ लोग अपने वाहनों से अपने चैंपियन को देखने के लिए आने लगे। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के जो वकील थे उन्होंने गांधी जी को संक्षिप्त में सारी बात बताई। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट। वे लगातार किसानों का प्रतिनिधित्व करते आए थे। कहाँ पर? कोर्ट में। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। उन्होंने उनके केसेस के बारे में गांधी जी को बताया और उनकी फ़ीस के बारे में भी, उनकी फ़ीस कितनी ज़्यादा थी उसके बारे में भी गांधी जी को बताया। गांधी चाइटेड मीन्स डांटना, फटकारना। गांधी जी ने उन लॉयर्स को डांटा, फटकारा। किस लिए? फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम शेयर क्रॉपर्स, बटाईदारों से इतनी ज़्यादा फीस लेने के लिए। ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लो कोर्ट। मैं इस निष्कर्ष पर आ चुका हूँ कि हमें लो कोर्ट मीन्स नियम मीन्स कानून वाले ये जो कोर्ट है वहाँ पर जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड। इस प्रकार के मामलों को कोर्ट में ले जाने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है। वेयर, जहाँ पर पीजेंट्स आर सो क्रस्ड एंड फियर स्ट्रिकन, जहाँ पर किसानों को इतना कुचला जाता है और जो कि इतने डरे हुए रहते हैं। फियर स्ट्रिकन मीन्स डरे हुए रहना। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, ये जो कोर्ट्स हैं वो यूजलेस हैं। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर। जो वास्तविक उन्हें आराम किस चीज़ से मिलेगा? कि उन्हें उनके डर से फ्री करवाया जाए। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड, अरेबल मीन्स उपजाऊ भूमि, तो ज़्यादातर उपजाऊ भूमि इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज एस्टेट ओन्ड बाय इंग्लिश मैन। चंपारण में ज़्यादातर
उपजाऊ भूमि बड़े बड़े हिस्सों में बटी हुई थी, जिसके मालिक थे इंग्लिश मैन मीन्स अंग्रेज, एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और उस पर काम किया जाता था भारतीय काश्तकारों के द्वारा। काश्तकार कौन होते हैं? खेती करने वालों को काश्तकार बोला जाता है, टेनेंट्स बोला जाता है। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और जो मुख्य व्यावसायिक फसल जो होती थी वो होती थी इंडिगो। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना कि ये जो कमर्शियल क्रॉप क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इनकम होती थी, इसलिए नील की खेती को कमर्शियल क्रॉप कहा गया है। The landlords compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of their holding with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. अब ये जो जमींदार थे वो टेनेंट्स को मीन्स खेती करने वालों को या काश्तकारों को या फिर बटाईदारों को, शेयर क्रॉपर्स को दबाव डालते थे कि वे उनकी ज़मीन पर 15% इंडिगो की खेती करेंगे और उस इंडिगो की फसल को, है ना, वो जो इंडिगो की फसल है उसको रेंट के रूप में, उसको ब्याज या फिर किराए के रूप में उन्हें अंग्रेजों को दे देंगे, मतलब लैंडलॉर्ड्स को दे देंगे। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये सब एक बहुत लंबे अनुबंध के अंतर्गत किया जाता था। प्रेजेंटली, वर्तमान में, द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब क्या हुआ, लैंडलॉर्ड्स को पता चला, मीन्स जमींदारों को या अंग्रेजों को पता चला कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो मतलब कृत्रिम नील की खेती विकसित करनी शुरू कर दी थी। They thereupon obtained agreement from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. अब क्या हुआ, अब जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने शेयर क्रॉपर्स को एक एग्रीमेंट बनाने के लिए कहा कि वे 15% वो जो नील की खेती करते हैं उससे तभी उन्हें रिलीज़ करेंगे, तभी मुक्त करेंगे जब वे कंपनसेशन देंगे, क्षतिपूर्ति देंगे। मीन्स क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ पैसा उन्हें देंगे, तभी वो उन्हें उस 15% ज़मीन पे जो नील की खेती करवाते थे उससे मुक्त करेंगे। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज इर्कसम टू द पीजेंट। अब क्या था, इर्कसम मीन्स दुखदाई। अब ये जो शेयर क्रॉपिंग बटाईदारी का जो अरेंजमेंट था, व्यवस्था थी, ये बहुत ही इर्कसम मीन्स दुखदाई थी किसानों के लिए। एंड मैनी साइंड विलिंगली, और बहुत लोगों ने विलिंगली मीन्स अपनी इच्छा से उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिए। दोज हु रेजिस्ट, और जिन लोगों ने विरोध किया, एंगेज्ड लॉयर, उन्होंने वकील हायर कर लिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग, अब वो जो जमींदार थे ना अंग्रेज, उन्होंने ठग हायर कर लिए। मीनवाइल, इस बीच, द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स। अब इसी बीच वो जो सिंथेटिक इंडिगो है ना, मीन्स कृत्रिम नील की खेती की खबर जो थी वो इलिटरेट अनपढ़ किसानों के पास पहुंच गई। हु हैड साइन, जिन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया था। कौन से कॉन्ट्रैक्ट को, कि वे कंपनसेशन के रूप में कुछ पैसा जमींदारों को दे देंगे। तो जब ये खबर उनके पास पहुंची, एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, तब क्या हुआ, वे अपने पैसा वापस चाहते थे। एट दिस पॉइंट, और इस बिंदु पर, गांधी अराइव्ड इन चंपारण, गांधी जी चंपारण में पहुंचे। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, उन्होंने पहले तथ्यों को जुटाने की कोशिश करने से शुरुआत की। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, सबसे पहले वे अंग्रेज जमींदारों की जो एसोसिएशन थी उसके सचिव से मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट, और उस सचिव ने उन्हें कहा कि दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, कि वे बाहर के व्यक्ति को
कोई भी सूचना नहीं दे सकते। गांधी आंसर्ड दैट, गांधी ने उन्हें जवाब दिया कि ही वॉज नो आउटसाइडर, वे बाहर के व्यक्ति नहीं हैं। नेक्स्ट, बाद में गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द त्रुहत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, और उसके बाद गांधी जी किससे मिले? अंग्रेजों के ऑफिशियल कमिश्नर से मिले जो कि तिरहुत डिवीज़न के थे। इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, जहाँ पर चंपारण जिला था। द कमिश्नर, गांधी रिपोर्ट्स, गांधी ने बताया द कमिश्नर प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फॉर वाइल टू लीव तिरहुत। अब क्या हुआ कि वो जो कमिश्नर थे उन्होंने उन्हें गाली गलौज करना शुरू कर दिया। बुली मीन्स खराब बातें बोलना, है ना, तो उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया और उन्हें सलाह दी कि वे तिरहुत छोड़कर चले जाएं। गांधी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी नहीं गए थे। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, इसके बजाय वे मोतीहारी चले गए। मोतीहारी क्या था? द कैपिटल ऑफ चंपारण, चंपारण की राजधानी। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, बहुत सारे वकील भी उनके साथ साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, अब रेलवे स्टेशन पर एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने गांधी जी का अभिवादन किया। He went to a house and using it as headquarter, वे एक घर में गए और उसको उन्होंने हेडक्वार्टर के रूप में काम में लिया। Continued his investigation, और अपनी खोजबीन जारी रखी। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village, और तभी एक खबर आई कि एक किसान के साथ maltreated means बहुत गलत व्यवहार किया गया था बगल वाले गांव में। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने वहां जाकर देखने का निर्णय किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, अगली सुबह वह एक हाथी की पीठ पर बैठकर चल दिए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम, वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि तभी एक पुलिस के सुपरिटेंडेंट के का संदेशवाहक उनके पास आया एंड ऑर्डर्ड हिम, और उसे आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि वो अपनी इसी गाड़ी में वापस टाउन में लौट जाए। कैरिज मीन्स गाड़ी। तो बच्चों, यहाँ तक का चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। ये जो चैप्टर है ये काफ़ी लेंदी है, तो इसको हम 2 या 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। और एक बात कि ये जो चैप्टर है इंडिगो, इसमें से बोर्ड में क्वेश्चन जरूर आता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको रिवाइज करें। एक बार जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है उसको खुद पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। ओके।